प्यारे बच्चों, आज हम आपको सुनाएंगे चतुर लोमड़ और मूर्ख खरगोश की कहानी। एक बार चंकू नाम का लोमड़ जंगल में नदी किनारे जा रहा था तो उसे एक खरगोश चट्टान पर बैठा गाजर खाता हुआ दिखाई दिया। एक लंबी और लाल सुर्ख गाजर खरगोश के पास रखी थी। उसे देखकर लोमड़ के मुंह में पानी आ गया और लोमड़ ने सोचा, मांगने से तो खरगोश गाजर नहीं देगा, कोई तरकीब से गाजर प्राप्त करनी होगी। फिर लोमड़ बहुत ही मीठी आवाज में जोर से बोला, राम राम खरगोश भाई, क्या कर रहे हो? खरगोश ने देखा एक लोमड़ राम राम कर रहा है तो खरगोश बोला, राम राम लोमड़ भाई, कुछ नहीं कर रहा, बस धूप सेक रहा हूँ। लोमड़ थोड़ा पास आकर बोला, खरगोश भाई, आजकल कहाँ रहते हो? जंगल में कई दिनों से तुम्हारी दौड़ के किस्से नहीं सुने। पहले तो रोज सुनते थे कि खरगोश ने आज फिर किसी को दौड़ में हरा दिया। आजकल दौड़ लगानी छोड़ दी या तबीयत खराब है? तो खरगोश खुश होते हुए बोला, आजकल मेरे साथ कोई जोड़ लगाता ही नहीं, क्योंकि सभी जानवरों को पता है कि जीतना तो नामुमकिन है, इसलिए कोई मेरे साथ दौड़ लगाता ही नहीं। लोमड़ थोड़ा मस्का लगाते हुए बोला, यह बात तो सही है, तुमसे दौड़ में कोई नहीं जीत सकता। तुम जंगल के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर हो, तुम्हें तो जंगल के सबसे तेज जानवर का खिताब मिलना चाहिए। खरगोश अपनी बढ़ाई से बहुत खुश होकर बोला, राजा शेर को जंगल में एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करवाना चाहिए और जो विजेता रहे उसे तेज जानवर का खिताब देना चाहिए। लोमड़ ने चापलूसी करते हुए कहा, दौड़ में जीत तो तुम्हारी ही होगी, कोई भी जानवर तुमसे नहीं जीत सकता। कल ही मैं राजा शेर के पास जाकर दौड़ प्रतियोगिता करवाने का आग्रह करूंगा और कहूंगा कि जो जीते उसे सबसे तेज जानवर का खिताब दिया जाए। अब मुझे तुम अपनी तेज दौड़ का एक नमूना दिखाओ। तुम्हारी हवा से भी तेज गति को देखकर आनंद आता है। ऐसा कहकर लोमड़ ने दूर आम के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस आम के पेड़ का एक चक्कर लगाकर आओ, मुझे लगता है तुम तो हवा से भी तेज पहले पेड़ का चक्कर लगा आओगे। लोमड़ की बात सुनकर खरगोश खुशी से फूलकर बोला, मैं अभी आया चक्कर लगाकर, तुम यहीं रहकर मेरा इंतजार करना। ऐसा कहकर खरगोश ने पेड़ की तरफ दौड़ लगा दी। खरगोश के जाते ही लोमड़ ने मौका देखकर गाजर उठाई और 9-2-11 हो गया। जब खरगोश दौड़ लगाकर वापस आया तो उसने देखा वहां ना तो लोमड़ है और ना ही उसकी गाजर। अब उसे समझ आया कि लोमड़ ने उसे मूर्ख बनाकर गाजर लेकर रफू चक्कर हो गया और खरगोश अपनी मूर्खता पर पछताता रह गया। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि चापलूसों से हमेशा सावधान रहना चाहिए।